अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को वेलकम करूंगा। आज के लेक्चर के अंदर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये है कि कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी बुनियाद पर मैं लेट हुआ हूं। और हमेशा हम दोष देते हैं, इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दोष देते हैं। वही मसला था जिसकी बुनियाद पर हम लेट हुए हैं। अच्छा, स्टार्ट में कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर करना थी। मैंने पहले कुछ बातें आप लोगों से की, मुझे पता चला कि आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि 22 जून से ऑनवर्ड हमारा एक नया सेशन जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, 22 जून से आप लोगों का एक नए सेशन का आगाज़ हो जाएगा। वो पेड वर्जन होगा। मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि इस सेशन से पहले यानी 22 से पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट एक सेशन का शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि वो तमाम सब्जेक्ट्स का होगा। ठीक है, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट का बताया जाएगा कि किसी स्पेसिफिक डे में या किसी स्पेसिफिक वीक में क्या हम करेंगे, यानी कि क्या हमने पढ़ना है, किस डे में हमारे लिए इंटरटेनमेंट डे होगा, कौन सा एक्टिविटी डे होगा, किस तरह की एक्टिविटी चलेगी। अगर हमने कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर बुलाना है तो वो कितनी दफा और कौन कौन और कब कब आएगा, ये तमाम चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा। यानी हम जो है पूरा एक स्केड्यूल कर लेंगे पूरे सेशन का कि आप लोगों को बता देंगे कि किस डे में यानी कि स्पेसिफिक वीक में क्या कुछ होने जा रहा है। ठीक है भाई, और एक चीज ये आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसलिए आपने जरूर जो है अपनी जो फीसिस वाला मामला है इसको जल्दी से आप जो है निपटा लें, ताकि आप लोग जो है बाकायदा इस सेशन के अंदर ज्वाइन कर सकें, क्योंकि आप लोगों को इस सेशन के अंदर बहुत एक्टिविटी भरी एक जो है हम कहते हैं सेशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि आपको पढ़ाया भी जाएगा, कोर्स भी कंप्लीट किया जाएगा, रिविजन भी करवाई जाएगी, टेस्ट भी आप लोगों के लिए जाएंगे, इसके साथ बेतहाशा किस्म की जो है एक्टिविटीज हैं। ठीक है, जो आप लोगों को दी जाएंगी। टाइमिंग क्या होगी इसकी, तो मैं आपको बताऊं कि भाई जो हम इस वक्त सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें चूंकि हमने कंप्यूटर भी ऐड करना है, मतलब स्पेसिफिक तौर पे पहले तो हमने जो है उर्दू और इस्लाम क्या कहते हैं इस्लामियात और पाक स्टडी को जो है हमने तो इंक्लूड करना है इस सेशन के अंदर। सो आप लोगों को टाइम बता दिया जाएगा किस वक्त जो है यानी कि कौन सा स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है हम करेंगे। कैंपस बोर्ड में एडमिशन हो जाएगा। देखो बोर्ड हम बोर्ड के एडमिशन आप लोगों के नहीं भेजते, हम आपकी प्रिपरेशन जरूर बोर्ड की करवा देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, किस चीज की फीस, तो भाई वो तारब आप यहाँ पर जो आएंगे पढ़ेंगे हमसे, उसकी फीस हम आपसे जो है वो लेना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग सिंसियर होके पढ़ें। ठीक है, और जस्ट पढ़ाई पे फोकस करेंगे। जो आप लोग आपस में गप्पे शप्पे मारते हैं ये जरा थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि ये जो मैसेंजर की फैसिलिटी है समहाउ ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जस्ट फॉर द पेड वर्जन स्टूडेंट्स, उनके लिए रिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास ये भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और क्या हमने डिस्कस करना है कि हम जो है लेके चलते हैं आगे। लास्ट टाइम हमने जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात की थी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हमने जस्ट डिस्कस किया था डायपोल डायपोल फोर्स को। ठीक है, तो डायपोल डायपोल फोर्स हम कर चुके हैं, उससे ऑनवर्ड आगे जो है हमने चलना है, नेक्स्ट हम मूव करेंगे। और इस वक्त हम क्या डिस्क्राइब करने लगे भाई, इस वक्त हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा जी। अच्छा, थोड़ा सा चूंकि हमारा आई थिंक कह रही हैं कि जो क्या कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स है, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें, तो थोड़ा सा हमारा के लिए हम उसको रिपीट करेंगे। और इसके बाद फिर जो है हम क्या करेंगे भी, हम जाएंगे टुवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डायपोल डायपोल एक्सप्लेन कर दें, हमारा वही करने लगा हूं। अच्छा, डायपोल डायपोल फोर्स। ठीक है भी, डायपोल डायपोल फोर्स जो है इससे मतलब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, डायपोल का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पहले भी ये शेयर कर चुका हूं। डायप का मतलब होता है टू, एंड पोल मींस ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, ऑपोजिट एंड्स, यानी कि हम कहते हैं कि वो टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कि जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कि हमारे पास क्या हो, पोल्स मौजूद हो, चार्जेस मौजूद हो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, इस तरह के मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होती है, डेवलप होती है, इस तरह के फोर्स को हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं कि द
attraction present between the two dipoles, ठीक है, between the two polar molecules, ठीक है, it is simply called as dipole force which is specialized form of intermolecular force, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं dipole force की, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं ताकि वो क्लियर हो सके आप लोगों को। जैसे HCl की हमने एग्जांपल कल भी ली थी, आज फिर ले लेते हैं इसी को क्योंकि सिंपल है बहुत ज्यादा। क्लोरीन की हमने बात की थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हमारे पास हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई एक दूसरे के लिए करेंगे, ठीक है। ये जो अट्रैक्शन की फोर्स ये दूसरे पे इसको हम कहते हैं डायपोल फोर्सेस। क्या कहते हैं इसको? डायपोल फोर्सेस का हम नाम इसको देते हैं, यानी कि एक जो ऑपोजिट एंड है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑपोजिट एंड को जिस तरीके से अट्रैक्ट करता है, इसको हम डायपोल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवाइज, हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। सो उम्मीद करता हूं कि हमारा आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा। अब आप कल का लेक्चर दोबारा से सुन भी लीजिएगा ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। जल्दी से अब चलते हैं टुवर्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जहां तक बात है, पहले इसको हम डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर जो है हम मूव करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ये होती क्या है और किस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या किस तरह के कंपाउंड्स के अंदर हम कहते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डेवलप होती है। फर्स्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ intermolecular force which is present in between कर लेते हैं, between more electronegative atom of one molecule and ठीक है and more electropositive hydrogen atom of other molecule, ठीक है जी। ये हमारे पास है जिसको हम समहाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं, ठीक है जी। मैंने आप लोगों से कहा द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के जो हम कहते हैं कि डेवलप होती है बिटवीन, जो डेवलप होगी बिटवीन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये वो टाइप ऑफ स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, कि जो डेवलप होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स। और किस तरह के मॉलिक्यूल? जिसमें कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और ये अट्रैक्ट करेगा किसको? लेस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को दूसरे मॉलिक्यूल के। इस टाइप ऑफ फोर्स को, इस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल जो है वो कोट करूंगा कि जिसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम फर्दर आगे मूव करते हुए मैं आप लोगों को फर्दर जो है कुछ चीजें क्लैरिफाई करूंगा। तो मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। हम ये बात कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ये दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन
एटम को जब अट्रैक्ट करता है, इससे जो हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप होती है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, इसमें हम जानते हैं कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 3.1 होती है और इसको हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज देते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास देखो ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की वजह से क्या कहते हैं, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पोलर मॉलिक्यूल हमने उस दिन भी डिफाइन किया था। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसमें के दो एटम्स जो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो, ठीक है। इसको हम पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक पोलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल भी है और इसके साथ साथ इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम भी है। अब क्या होगा कि ये लेट्स सपोज एक और मॉलिक्यूल हमारे पास वाटर का है, अब इसमें ये भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इनके दरमियान यानी इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होती है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है जी। ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एक वाटर मॉलिक्यूल का, और हाइड्रोजन का जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम हाइड्रोजन है, ठीक है, इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन से शुरू होने वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब मैं आप लोगों की चैट को दोबारा से ओपन करूंगा ताकि आप लोग जो है कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आप लोग खुद से तो मना होते नहीं है, तो अब आपको फोर्सफुली ही जो है मना किया जाएगा इस तरीके से कि भाई आप लोग बातें ना करें और जिस वक्त आपसे क्वेश्चन कहा जाए आप सिर्फ उस वक्त ही क्वेश्चन करें। बताएं कोई कंफ्यूजन है तो, कोई क्वेश्चन यहां तक है तो आप मुझसे पूछेंगे, कोई कंफ्यूजन है तो शेयर करें, नहीं तो हम आगे चलेंगे, तो फिर मेंशन कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। तो बुक पर निशान लगा दें, बिल्कुल लगवाऊंगा हमजा, पहले ये जरा टॉपिक क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम निशान लगाएंगे। निशान लगा लेते हैं, अरे बिल्कुल ठीक है, अच्छा समझा भी देते हैं सर प्लीज। मैसेंजर वाला क्या था, मैसेंजर चेक करें, मैंने स्केचेस सेंड किए हुए, नूर कह रही हैं, ठीक है जी मैं करूंगा। नहीं यूट्यूब पर नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। रिपीट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर वापस से हम जो है आगे मूव करेंगे, कुछ नई चीज़ समझेंगे। अच्छा मैं आप लोगों से कह रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। आपने ये राइट कर लेना है, इसकी डेफिनेशन आप इस तरीके से इसको राइट कर लेना, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है, जो प्रेजेंट होती है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होती है इसको हम कहते हैं ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल प्रोवाइड की, इसमें कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो एटम जिसके पास हम कहते हैं जिस ज्यादा एबिलिटी हो, इसके पास हम कहते हैं ज्यादा सलाहियत हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट करवा सके, ठीक है, इसको हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का नाम देते हैं। सो ऑक्सीजन जो है चूंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब ये दो डिफरेंट पोल्स डेवलप हो चुके हैं, वाटर एक मॉलिक्यूल और भी होगा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से मैंने एक अट्रैक्शन की फोर्स शो की है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कहलाता है, इट इज सिंपली कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बताएं कि कोई कंफ्यूजन है। मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए कोट करता हूं, अगर मसला हो तो आप फिर मुझसे पूछेगा ताकि हम उसे क्लियर कर सकें, ठीक है। सर क्यों नहीं है यूट्यूब पर कश्यप जो पुराने लेक्चर्स हैं वो आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो अब हम बात करेंगे जो है आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। जी मैं साइट पे हो चुका हूँ, अब जल्दी से इसको नोट करना है आपने। एक और एग्जांपल आप लोगों को देने लगा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिवर्स कर दिया है, समझ नहीं आ रही भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिवर्स, जी ठीक है। अब आप लोगों को आवाज आ रही है और अब हम जो है वापस से स्टार्ट कर सकते हैं जहां से हमने एंड किया था। आप लोगों को मेरे ख्याल से अब आपकी मतलब मेरी आवाज अब आपको आ रही होगी, और मैं इसलिए ही आप लोगों की जो चैट थी उसको डिसेबल कर रहा था, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव आप लोग बातें करते हैं, वाकई बहुत एक्सटेंसिव बातें करते हैं।
ठीक है, वॉइस का आपने बता दिया वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये है कि थोड़ा वेट कर लिया करो, ठीक है। और इतनी ज़्यादा बातें मत किया करो भाई, इस तरह से क्या होगा, आप दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हो, अपने आप को भी डिस्ट्रैक्ट जो है वो कर रहे होते हो। अब आई थिंक क्लियर हो चुका है। अब मुझे बताएं कि यहां तक आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। देखो एचएफ की जहां तक बात है, हम कहते हैं फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। और फ्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे 4 इसकी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 4 होती है, हाइड्रोजन की वैल्यू 2.1 होती है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। इस तरह से बहुत से मॉलिक्यूल होंगे एचएफ के, तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो ऑपोजिट चार्जेस हैं, ऑपोजिट पोल्स हैं, इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये डॉटेड लाइन से शो करने वाली फोर्स जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर कैन यू टेल मी हाउ पे फॉर न्यू सेशन? आपको सारा नंबर हम प्रोवाइड कर देते हैं, 0300 8885650, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, आप आप जो है इस पे कॉल कीजिएगा और इसके थ्रू यानी आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको टीचर असिस्टेंट से जो है नंबर मिल चुका है, आप इसको अपने पास नोट डाउन कर लें, इस पे आप कॉल करेंगे और इसके थ्रू जो है आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म? हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनता है कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होता है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी आपस में एक अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है, ये एक स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। यानी कि नॉर्मली हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, हमने डायपोल फोर्स पढ़ी जिसको हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। वंडरवाल फोर्स या हाइड्रोजन जो डायपोल फोर्स है ये वीकर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है जी। डायपोल फोर्स की डेफिनेशन जो थी वो ये थी कि द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन विच वन पोल यानी वन एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द अदर एंड ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं डायपोल फोर्स। मैंने आपको आई थिंक टेक्स्ट करवा दी है, ठीक है। 0300 8885650 ये आपका नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिस पे आप कॉल करें और इससे आप पूछें कि भाई क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से हमने फीस सबमिट करवानी है। आपको कंप्लीट गाइडेंस इनसे मिल जाएगी, ठीक है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा आई थिंक यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इससे हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट कुछ चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी, कुछ नई बातें हमने करनी है। अच्छा बुक पर निशान लगा दें, बुक पर निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन एक मैंने राइट की थी आप लोगों के लिए, वो भी आपके पास आपको पता होगी, आपको इल्म होगा उसका। और उसके बाद पेज नंबर है 67, ठीक है। पेज नंबर 67 के ऊपर जो एक पैराग्राफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है हेडिंग के नीचे लिखा हुआ है, इसमें लास्ट जो लाइंस हैं 3 लाइंस, ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन राइट की हुई है। सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल attract and form a bond with the partial negative charge of the other atom of the other molecule. The bonding is called as hydrogen bonding. ये डेफिनेशन आपने मार्क कर लेनी है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है उसने एक्सप्लेनेशन दी है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। वाटर की एग्जांपल आप कोट करेंगे, ये आपने एग्जांपल जो है जरूर राइट करना है। अभी हमने इससे मुतालिक ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ये यहाँ पर ना हमारा एक मिसिंग है, 0300 8885650 ये नंबर है, वापस इनको टेक्स्ट कर दें, ठीक है। उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो मैं आपसे कह रहा था कि एक तो डेफिनेशन आपने मार्क करनी है और दूसरा ये कि आप जो नीचे मौजूद इसकी एग्जांपल है वो आप करेंगे, ठीक है। इस एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले पैराग्राफ में दी हुई है कि हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों है, उसकी थोड़ा बहुत उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये आपने तमाम करना है। अभी मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं किया, और मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। इवन के आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लेक्चर के हवाले से किसी जो है मतलब किसी हवाले से भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरी किसी पोस्ट पे कमेंट कर दें, ठीक है, वो मैं देख लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जो कि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए मैसेंजर आप लोगों के मैसेंजर पे क्वेश्चन नहीं ले पा रहा अब आजकल में, क्योंकि सेशंस बहुत ज़्यादा MD के टिकट के हैं इस पर, ठीक है।
कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के वो भी एक दफा देख लूं, ठीक है। किसी भी जो है सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, डायरेक्टली आप मुझसे शेयर करें, वो जरूर मैं जो है सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। वो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो वो जरूर सॉल्व होगा। और इंशाल्लाह हम जो आने वाला सेशन है, ठीक है, उसको बेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान मिलेगा, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और बहुत अच्छा जो है चलेगा। पुराना लेक्चर मिस्टेक है, क्या है, मिल सकते हैं तरफ आपने करना ये है कि जो लाइव बटन उस पर आपको दिख रहा है इस वक्त आपकी टॉप स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का ब्लिंक होता हुआ, उसे क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को तमाम एक टेबल मिलेगा जिसमें तमाम जो है लेक्चर्स विद स्पेसिफिक डेट मिल जाएंगे, ठीक है। कोई सजेशन अगर आपकी हो, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप जरूर जो है मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। उस पर हम जरूर अमल करेंगे, ठीक है जी। अब आपसे कल मुलाकात होती है, आप अपना ख्याल रखें, दुआ में आपने याद रखना है। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।